अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे, ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। तो प्यारे बच्चों, पहले दो लेक्चर्स हमने डिस्कस कर लिए थे जिससे हमने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के रिलेटेड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस देखी थी। तो नेक्स्ट आज हम मैथमेटिकली स्टैटिस्टिक्स बाय हसन मलिक जो हैं इनके नोट्स से नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। और इसके रिलेटेड एक पास्ट पेपर में क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो फिर इसके रिलेटेड जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस हैं ना वो हमने आपके सामने रखे हैं, तो इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पास्ट पेपर में भी इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो वो जब पास्ट पेपर्स करेंगे हम उस वक्त भी ये चीज़ आपको बताई जाएगी। सबसे पहले देखें कि वो आपको ना एक फ़ंक्शन देंगे। आपको क्या करेंगे, एक फ़ंक्शन देंगे, जैसे यहाँ पर ये वाला फ़ंक्शन दे दिया। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये फ़ंक्शन दे दिया। ठीक है, और इस फंक्शन के रिलेटेड आपने पीडीएफ फाइंड करना होता है। पीडीएफ यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो ये एक फंक्शन दे दिया गया है और इसके लिए हम पीडीएफ फाइंड करेंगे और इसके लिए हम पीडीएफ फाइंड करेंगे। ठीक है, इसके लिए पीडीएफ। अब जिसके लिए पीडीएफ फाइंड करना है तो किसके लिए फाइंड करना है, y के लिए फाइंड करना है। तो इसका मतलब हम g ऑफ y फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, g ऑफ y में कोई भी फंक्शन। अब g क्यों नाम रखा है, क्योंकि आप पहले ही यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखें तो ये y के इक्वल है ना। ठीक है, अब इसका पीडीएफ फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो यानी कि g ऑफ y हम फाइंड करेंगे। ठीक है, ये वाली चीज़ है। अब चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने देखना है कि क्या चीज़ हमें गिवन है। हमें गिवन है यहाँ y आएगा, y इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट x गिवन था तो हमने लिख दिया। यहाँ पर से आपने x निकालना है। क्या निकालना है, x। तो दोनों तरफ हम स्क्वायर लेंगे। तो ये था y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x था, तो y का स्क्वायर बन जाएगा x के इक्वल। तो x की कीमत आ गई y स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या फाइंड करना है, g ऑफ y फाइंड करना है। अब g ऑफ y हर फंक्शन के हिसाब से अलग होगा। g ऑफ y हर फंक्शन के हिसाब से अलग होगा। इस तरह के फंक्शन यानी कि आप ये कह लें जिसमें ये x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बन गया है, आप ये कह लेंगे जिसमें y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x था, तो इसमें g ऑफ y इक्वल हो जाएगा किसके, f ऑफ x और एट x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर और आगे जैकोबियन का डिटर्मिनेंट। ठीक है, जैकोबियन का। अब जैकोबियन क्या है, जैकोबियन इक्वल होगा, देखें जैकोबियन किसके इक्वल होगा, जैकोबियन इक्वल होगा, ये x नया निकल के आया ना, तो x का डिटर्मिनेंट y के रिस्पेक्ट। यहाँ पे जैकोबियन किसके इक्वल होगा, x का डिटर्मिनेंट y के रिस्पेक्ट। ठीक है, तो इसी तरह हमने क्या किया कि g ऑफ y इक्वल आ गया f ऑफ x एट x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर और जैकोबियन जो है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, पहले जैकोबियन की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये होगी dx ओवर dy, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ पे x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कितना y आएगा, कितना आएगा, पावर 2 लग जाएगा तो 2y आ जाएगा। तो ये आ गया 2y। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, यहाँ पे 2y हो जाएगा, यहाँ पे 2y और यहाँ पे f ऑफ x आ जाएगा। अब f ऑफ x कौन सा आएगा, ये वाला आ जाएगा e की पावर माइनस x। ठीक है, तो ये आ जाएगा e की पावर माइनस x है और ये आ जाएगा 2y, आगे जैकोबियन की वैल्यू। ठीक हो गया। अब ये हमारा g ऑफ y आ गया, g ऑफ y आ गया। अब यहाँ पे जिस तरह देखें कि f ऑफ x फंक्शन था, कौन सा फंक्शन था, f ऑफ x फंक्शन था, तो साथ में बताया गया था कि x ग्रेटर दैन 0 है। ठीक है, फॉर आल x ग्रेटर दैन 0। अब अगर हमने g ऑफ y फाइंड किया है तो इसकी भी लिमिट हम बताएंगे कि ये कहाँ से कहाँ तक लिमिट होगी। तो इसकी लिमिट फाइंड करने के लिए पहले आप देखें, ये गिवन था कि x ग्रेटर दैन 0 है, 0 से बड़ा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि x ग्रेटर दैन 0 है और लेस देन होगा इन्फिनिटी से, यानी कि इसको इंटरवल की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, x 0 और इन्फिनिटी के दरमियान होगा। तो ये हमने लिख दिया x 0 और इन्फिनिटी के दरमियान होगा। हमने क्या किया कि हर तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया, इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट। तो 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है, x का स्क्वायर रूट x का स्क्वायर रूट आ गया, इन्फिनिटी का स्क्वायर रूट इन्फिनिटी ही होगा। ठीक है, अब ये देखें ये स्क्वायर रूट x किसके इक्वल है बच्चों, तो स्क्वायर रूट x किसके इक्वल था, तो ये देखें y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x। तो स्क्वायर रूट x की जगह हम y लिख सकते हैं। तो ये आ गया y ग्रेटर दैन 0 और लेस दैन इन्फिनिटी। तो ये y की लिमिट आ गई, तो इसको हम लिख सकते हैं कि y बिलोंग कर जाएगा 0 से प्लस इन्फिनिटी में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि y ग्रेटर दैन 0। तो हमने g ऑफ y के साथ ये कंडीशन लगा दी कि y ग्रेटर दैन 0। ठीक है,
अब आपने क्या करना है, अब आपने चेक करना है कि ये जो हमने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फाइंड किया है तो ये साबित करता है, यानी कि इसका आंसर 1 के इक्वल भी आता होता है। ठीक है, इसका आंसर 1 के इक्वल भी आता है। तो हम देखेंगे कि इसका आंसर 1 के इक्वल है कि नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जी ऑफ वाई डी वाई ले लेंगे और वाई की लिमिट 0 से प्लस इन्फिनिटी लग गई। अब जी ऑफ वाई की जगह कि ये कीमत पुट कर दी। क्या कीमत पुट की हमने? अच्छा ये देखें यहाँ पे छोटी सी बात कि ये 2y की जगह पे 2y आ गया था और e की पावर -x था और x की वैल्यू y² थी, तो e की पावर -y² आ गया था। ठीक है, तो ये इस तरह फंक्शन बना था। तो ये हमने पुट कर दिया 2y e की पावर -y²। 2 बाहर आ गया, बल्कि 2 को बाहर क्यों निकालना है, देखें इसकी पावर का डेरिवेटिव अगर लेना है, इसकी पावर का डेरिवेटिव, तो वो कितना बनेगा, e की पावर -y² का डेरिवेटिव अगर लें, क्या लें, पावर का डेरिवेटिव अगर लें, पावर का डेरिवेटिव, तो पावर का डेरिवेटिव -2y बनेगा। ठीक है, -2y बनेगा। तो हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दिया, अंदर भी और बाहर भी। ठीक है, अंदर भी माइनस लगा दिया, बाहर भी लगा दिया। अब ये चीज़ तो पूरा इस तरह बन गया कि ये फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव है। ठीक है, ये फंक्शन है और ये इसका डेरिवेटिव है। तो फंक्शन के आगे उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, फंक्शन के आगे उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो e की पावर -y² की इंटीग्रेशन करनी हो तो e की पावर -y² की इंटीग्रेशन वही आ जाती है। जैसे e की पावर x का डेरिवेटिव वही आ जाता है, इसकी इंटीग्रेशन भी वही आ जाती है। तो e की पावर x की इंटीग्रेशन वही क्यों आती है, क्योंकि आगे x का डेरिवेटिव 1 पड़ा होता है। यहाँ पे e की पावर -y² का डेरिवेटिव आगे पड़ा हुआ है, तो ये वैसे ही आगे एज इट इज़ आगे, यानी कि e की पावर -y² ही इंटीग्रेशन आगे। और ये जो -1 बाहर था, 1 अंदर था, अंदर वाला डेरिवेटिव के लिए था, बाहर वाला साथ वैसे आएगा। यहाँ पे मिस्टेक है, माइनस साइन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे। अपर लिमिट पुट की तो e की पावर -इन्फिनिटी बन जाएगा, e की पावर -इन्फिनिटी बन जाएगा। देखिए ना, y की जगह पे अगर मैं इन्फिनिटी लगा दूंगा तो इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी होता है, तो e की पावर -इन्फिनिटी हो जाएगा। अब e की पावर -इन्फिनिटी हो गया, e की पावर -इन्फिनिटी, तो ये e की पावर -इन्फिनिटी बटे में आके e की पावर +इन्फिनिटी, और e की पावर इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, तो इसकी जगह पे जब अपर लिमिट पुट की ये आ गया, माइनस लोअर लिमिट पुट करूँगा तो e की पावर 0 हो जाएगा, बाहर नेगेटिव साइन भी लास्ट में लगेगा। ठीक है, तो 1/इन्फिनिटी 0 को अप्रोच करेगा और ये e की पावर 0 1 होता है और दरम्यान में माइनस लगा हुआ है, और एक ये बाहर माइनस होगा, तो ये माइनस और -1 प्लस का 1 हो जाएगा। तो साबित हो गया हमारे पास क्या कि यानी कि ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, क्योंकि इसकी जो लिमिट ली है वो 1 के इक्वल भी आ रही है। ठीक है, चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह है। देखें सबसे पहले कि ये फंक्शन हमें दिया गया है और इसका हमने PDF फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये करेंगे कि ये y के इक्वल है, यहाँ से x की कीमत निकाल लेंगे। तो y किसके इक्वल है, y इक्वल है 2x + 3 के, 3 उधर जाके नेगेटिव का हो जाएगा, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये x किसके इक्वल आ जाएगा, y - 3/2। ठीक है, अब दोबारा g ऑफ y लिखेंगे। अच्छा, ये g ऑफ y ना आगे वाले फंक्शंस के लिए जाके चेंज भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इनके लिए g ऑफ y सेम ही है। ठीक है, यानी कि जब ये देख y = x आया, जब y = 2x + 3 आया, तो इनके लिए gy यही होगा। ठीक है, स्क्वायर रूट वाला कोई और फंक्शन आ जाता है या लीनियर कोई और आ जाए तो g ऑफ y सेम ही रहेगा। दोबारा g ऑफ y किसके इक्वल होगा, f ऑफ x की इस वैल्यू पर और j का एब्सोल्यूट वैल्यू। अब j किसके इक्वल थी, g की एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल होगी dx/dy की एब्सोल्यूट वैल्यू, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो इसका डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट कितना आ जाएगा, y का डेरिवेटिव 1 माइनस ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और 2 एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा ना 2। या आप ऐसे कर लें कि 1 और 2 एज अ कांस्टेंट बाहर आ गया, y का डेरिवेटिव 1 और -3 का डेरिवेटिव 0, तो ये 1/2 आंसर आ जाएगा। तो ये 1/2 आंसर आ गया। अब ये देखें g ऑफ y लिखेंगे। अब ये f ऑफ x किसके इक्वल है, तो f ऑफ x ये ऊपर दिया है हमारे पास x के इक्वल है, तो हमने लिख दिया g ऑफ y = x, और x की वैल्यू कितनी है, ये x की कितनी थी, y - 3/2। अब नेक्स्ट हम एब्सोल्यूट वैल्यू पुट करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो x की कीमत पुट कर दें, ये x की कीमत यहाँ पे पुट कर दें, तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये क्या चीज़ बन जाएगी, ये बन जाएगी इक्वल टू y - 3/2 और आगे 1/2 लिखा हुआ है, तो ये 2 × 2 4 हो जाएगा, तो y - 3/4 बन गया ये चीज़। ठीक है, अब ये साथ y की अगर लिमिट लगानी है तो हमें पहले सोल्व करनी पड़ेगी लिमिट। कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर आ जाए। ठीक है, यहाँ पर लिमिट पे आ जाए।
ये लिमिट पे आ जाएं, ठीक है। ये हम लोग ना लिमिट पे आ गए हैं, इस वाली लिमिट पे, ठीक है। इसमें अगर आप देखें तो 0 इज़ लेस देन x और लेस देन स्क्वायर रूट 2, ये वाली चीज़ लिखी है, इसकी लिमिट दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि कैसे बनाएंगे। ये पहले इजी वाला केस आप लोग देख लें। ये था कि x की लिमिट ये थी ना, तो हमने स्क्वायर रूट ले लिया था। स्क्वायर रूट क्यों ले लिया था? क्योंकि पहले देखें y किसके इक्वल है, इसके इक्वल। अब यहाँ पर y किसके इक्वल है, यहाँ पे y 2x + 3 के इक्वल है, 2x + 3 के। तो x हमारे पास मौजूद है, हमें 2x + 3 बनाना है। तो पहले मैं क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा हर तरफ। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0 का 0 ही रहा, 2 से मल्टीप्लाई किया 2x, 2 से मल्टीप्लाई किया 2 स्क्वायर रूट 2 बन जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, 2x + 3 बनाना है तो +3 कर दूंगा, तो ये 0 + 3 3 हो जाएगा, 2x + 3 हो जाएगा और 2 स्क्वायर रूट 2 + 3 बन जाएगा। अब ये चीज़ y के इक्वल है तो आ जाएगा 3 लेस देन y और लेस देन 2 स्क्वायर रूट 2 + 3। तो ये हमारे पास y की लिमिट आ जाएगी। तो ये हमारे पास y की लिमिट आगे देखें, ठीक है। तो y 3 से लेके 3 + स्क्वायर रूट, यानी कि y की लिमिट असल में कहाँ से कहाँ तक गई, तो y की लिमिट है 3 से गई, y की लिमिट है 3 से गई कहाँ तक, 3 + 2 स्क्वायर रूट 2 तक, ठीक है। ये बड़ी चीज़ है क्योंकि इसमें 2 स्क्वायर रूट 2 ऐड हो रहा है, ठीक है। तो चलें जी, अब देखें नेक्स्ट आ जाए। अब हम क्या करेंगे, वही बात है कि चेक करेंगे, यानी कि 3 से 3 + 2 स्क्वायर रूट 2 और g(y) रख के dy और इसको 1 के इक्वल करेंगे। तो g(y) की कीमत ये निकल के आई थी, तो g(y) की कीमत ये लगा दी। इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट कैसे करेंगे, 1/4 एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो y की इंटीग्रेशन y² 2 हो जाएगी, ठीक है। और -3 की इंटीग्रेशन y हो जाएगी, ठीक है। 3y हो जाएगी ना, 1 की इंटीग्रेशन y होती है। तो लिमिट लग जाएगी 3 से 2 स्क्वायर रूट 2 + 3। तो ये आगे सिंप्लीफाई किया गया है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे। ये सारा सिंप्लीफाई आपके सामने है, इसको आप खुद कर सकते हैं। कर आगे उन्होंने 1 के इक्वल प्रूव कर दिया हुआ, ठीक है। तो ये वाली चीज़। चलें जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट देखें कि y = स्क्वायर रूट x के लिए हमने PDF फाइंड करना है। इसके लिए PDF फाइंड करना है, तो इसके लिए जो g(y) होगा ना, ये मुख्तलिफ होगा, ठीक है। अच्छा, पहले इसमें देखें तो एब्सोल्यूट वैल्यू को अगर हम ओपन करें ना, तो इसकी वैल्यू x आती है जब x > 0 हो, और इसकी वैल्यू -x होती है जब x <0 हो, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे आंसर इसका +x भी आ रहा है, तो इसका आंसर -x भी आ रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप इसको लगा लें कि g(y) जो है ना, ये f(+y) होगा और f(-y) होगा। तो इसके लिए g(y) ये होगा, ठीक है। इसके लिए g(y) ये होगा, ठीक है। सबसे पहले देखें, कहते हैं कि f(x) = 1/2 है फॉर आल -1 से लेके 1 तक, और PDF फंक्शन हमने फाइंड करना है इसका। सबसे पहले देखें कि x को y की टर्म में हमने लिखना है। x को किसकी टर्म में लिखना है, y की टर्म में लिखना है, ठीक है जी। लिख लेते हैं। देखें, यानी कि अगर मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बताऊँ ना, तो इस चीज़ को मैं रेज़ करके आपको बताता हूँ। इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा रेज़ करके बता देता हूँ कि फ़र्ज़ किया ये रियल लाइन है, यहाँ पर नेगेटिव इन्फिनिटी है, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी है, और यहाँ पे आ गया 0। 0 को शामिल करते हुए ये हो गया जिसे हमारा 0 को शामिल करते हुए इस तरफ की जो सारी चीज़ है ना, यानी कि इस तरफ की जो सारी चीज़ है, तो आंसर y का क्या आएगा, y का आंसर आ जाएगा +x, ठीक है। देखना, y का आंसर आएगा x > 0 के लिए। और इसको शामिल ना करते हुए ये वाली जो सारी चीज़ है ना, इसके लिए y का आंसर क्या आएगा, -x। y का जवाब क्या आएगा, -x आएगा। अब हम क्या लिख सकते हैं इसको हम ये देखें कि इसके लिए ये लिख सकते हैं कि x बराबर, यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा x बराबर है y, और यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा x = -y के, ठीक है। तो x का आंसर भी y और x का आंसर भी -y की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, ये वाली चीज़। लेकिन यहाँ पे दोबारा वही चीज़ है कि देखेंगे कि ये चीज़ किसकी है, यानी कि अगर देखें कि x > 0 था ना, इसमें x > 0 था, तो अगर मैं x 0 पुट करूँगा तो y 0 आ जाएगा। अगर मैं x जो है वो 0 से बड़ा पुट करूँगा तो y भी 0 से बड़ा आ जाएगा। तो ये चीज़ भी > 0 के लिए है। यहाँ पर देखें, अगर मैं x जो है, यानी कि ये किसके लिए था, ये < 0 के लिए था, ठीक है। ये < 0 के लिए था, तो ये < 0 के लिए था। तो अगर मैं x 0 से छोटा पुट करूँगा, क्या पुट करूँगा, x 0 से छोटा पुट करूँगा, तो y फिर भी पॉजिटिव ही आएगा।
y क्या है फिर भी पॉजिटिव ही आएगा। तो ये चीज़ देखें ना, अगर फ़र्ज़ किया x क्या है छोटा पुट करना है, फ़र्ज़ किया मैं -2 पुट कर देता हूँ, तो y इज इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई में -2 आ जाएगा, तो ये +2 बन जाएगा। तो y का आंसर फिर भी हमारे पास है बड़ा ही बना, क्या बना, बड़ा ही, यानी कि 0 से बड़ा ही बना। तो इसमें भी जो लिमिट लगेगी ना वो लिमिट बनेगी कि y ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0 रहेगा, इसमें भी y ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0 रहेगा। ठीक है, तो अब आप कहेंगे कि ये क्या चीज़ कि यहाँ पे x बराबर है y के, x बराबर है -y के, देखें ना कि x के इक्वल है। अब x बराबर x के होता है, ये x y के इक्वल है, ये -y के इक्वल है, ये इससे कैंसिल हो गया, तो इस तरह तो -1 इज इक्वल 1 आ गया, जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो बच्चों एक छोटी सी यहाँ पे एक बात बता दूँ, वो बात ये है कि यहाँ पे यही तो असल में स्क्वायर का मज़ा होता है, देखें ना, यही तो असल में इस चीज़ का मज़ा होता है कि ये देखें बात है कि अगर मैं कहूँ यहाँ पे वैल्यूज़ हैं 0, 1, 2 और सो ऑन, यहाँ -1, -2 और आगे ये वाली चीज़ रखी गई है। आगे क्या चीज़ रख दी गई है, आगे चीज़ रख दी गई है, आप कह लें कि 0, 1, 2 इस तरह। अब 0, 0 पे मैप हो रहा है, -1 +1 पे मैप होगा, और 1 जो है वो भी किस पे मैप होगा, 1 पे ही मैप होगा। ठीक है, क्योंकि इसने नेगेटिव को पॉजिटिव कर देना है ना, इसने नेगेटिव को पॉजिटिव कर देना है। लेकिन अगर हम यहाँ से वापस जाना चाहेंगे ना तो इसके इन्वर्स पे कंडीशन लग जाती होती है। ठीक है, इसके इन्वर्स पे कंडीशन लग जाती होती है, या हम सिर्फ ऊपर वाले की बात करेंगे या सिर्फ नीचे वालों की। तो अगर देखें 1 की प्री इमेज में देखना चाहूँ, क्या 1 की प्री इमेज देखना चाहूँ, तो 1 की प्री इमेज -1 भी बन रही है, 1 की प्री इमेज 1 भी बन रही है। ठीक है, देखें 1 की प्री इमेज -1 भी बन रही है और 1 की प्री इमेज 1 भी बन रही है। अगर हम 1 आंसर लेना चाहते हैं तो हमें -1 की ज़रूरत पड़ेगी या किसकी ज़रूरत पड़ेगी, 1 की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो y ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0 ही रहेगा, ये देखें y ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0 ही है, y ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0 ही है। लेकिन इसके पीछे मैटर कर जाएगा कि x क्या है। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये इस तरह थोड़ी सी ना डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। इसको अलहदा डोमेन के हवाले से फिर डिस्कस किया जाएगा, इसको अलहदा, यानी कि 2 अलहदा फंक्शंस के तौर पे इसको ट्रीट किया जाएगा। तो ये आप लोग इसमें ना यानी कि आप कह लें कि कन्फ्यूज़ होंगे। सिंपल रीसेट करें अपने माइंड को, दोबारा अपने मेन कंसेप्ट पे आ जाते हैं, ये कि अगर f(x) 1/2 के इक्वल है, किसके इक्वल है, 1/2 के, तो हमने इसके लिए फाइंड करना है PDF किसके लिए, इसके लिए फाइंड करना है। आपने सिंपल कहना है कि g(y) इसके इक्वल होता है, कौन, g(y) इसके इक्वल होता है। ठीक है जी, तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, देखें g(y) इसके इक्वल होता है। अगर f(x) इसके इक्वल है तो f(y) किसके इक्वल है, तो f(y) भी 1/2 के इक्वल होगा, क्योंकि अगर x होता तो x की जगह आगे y रिप्लेस करते ना, तो आगे x है ही नहीं, तो y, ठीक है, y भी 1/2, और f(-1/2) -y भी 1/2 ही आएगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आ गई। अब यहाँ पर देखें, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पुट कर दें, यहाँ पे पुट की 1/2 + 1/2, तो 1 के इक्वल आ गया, तो यही चीज़ हमने साबित करनी थी। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है, देखें, और यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन थी कि x -1 से +1 के दरमियान है। ठीक है, x -1 से +1 के दरमियान है, तो जब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y 1 आ रहा है, y 1 आ गया। ये कैसे, क्योंकि देखें ना ये फंक्शन था, x 1 रखेंगे तो y भी 1 आएगा, x -1 रखेंगे y फिर भी 1 आएगा। नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए भी आंसर पॉजिटिव आ जाएगा, तो y की वैल्यू 0 से 1 के दरमियान लाया करेगी, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू का फंक्शन है ना। तो माइनस से लेकर 0 तक पुट करें तो वो 0 से 1 तक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आ गई, यानी कि g(y) 1 के इक्वल आ गया है और y 0 से 1 के दरमियान होगा। अब इसको ऐसे रख के प्रूव कर दें कि इसकी जो इंटीग्रेशन है वो 1 के इक्वल होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसके लिए हमने फाइंड करना है, दोबारा लिमिट ये है, लेकिन फंक्शन यहाँ पे x² ले लिया गया है। तो x² के लिए आपने याद रखना है कि देखें x² है ना, तो ये y इज इक्वल टू x² है, y इज इक्वल टू x² है। तो इसके लिए जो gy का फंक्शन होगा ना, देखें क्या gy का जो फंक्शन होगा वो f(√y) प्लस f(-√y) ओवर 2√y इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि दोनों तरफ अगर स्क्वायर लेंगे ना तो ये x बराबर आ जाएगा (√y) के, तो f के अंदर (√y), ये वैसे याद रखने के लिए बताया जा रहा है। ठीक है, f के अंदर (√y) और प्लस f के अंदर (-√y) और बटे में क्या आ जाएगा 2√y आ जाएगा। इसकी वैल्यू यानी कि अगर f(x) इसके इक्वल है, f(y) भी इसके इक्वल होगा, f(-y) भी इसके इक्वल होगा, इसकी 1/2, इसकी 1/2 और बटे में यही चीज़ रहेगी। ठीक है, और यहाँ पे देखें तो 1/2 और प्लस 1/2 ऊपर 1 आ गया और बटे में 2√y ही रहा। ठीक है, यानी कि ये g(y) हमारे पास आ गया।
अब लिमिट्स फाइंड करनी है हमने, क्या फाइंड करनी है, लिमिट्स। तो x -1 से +1 के दरमियान था, तो जब आप -1 भी पुट करेंगे यहाँ पे, -1 पुट करेंगे तो आंसर +1 आ जाएगा। 1 पुट करेंगे तो 1 ही आएगा। -1 और 1 के दरमियान कुछ भी पुट करेंगे आंसर 0 और 1 के दरमियान आएगा। जैसे आप -0.2 पुट करके देखें ना, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर जो है वो 0 और 1 के दरमियान आएगा। 0.3 पुट करके देखें, प्लस का पुट करके देख लें, फिर भी आंसर इसके दरमियान ही आएगा। तो ये लिखा हुआ है कि जब x -1 है फिर y +1, x 1 है तो y 1 है, तो y की वैल्यू 0 से 1 के दरमियान आएगी। ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई। और ये फंक्शन था, इसको चेक करने के लिए आप इंटीग्रेशन लेके देख सकते हैं, तो ये 1 के इक्वल आएगी। ठीक है, अब इसके रिलेटेड और क्वेश्चन है नीचे, वो भी हम आपको स्पीड से बढ़ा देते हैं। ये आप खुद करिएगा क्योंकि सोल्यूशन सामने लिखा हुआ है। ये चीज़ ये आप डू योर सेल्फ, ये भी डू योर सेल्फ, इसके लिए ये वाला फंक्शन है, और ये वाला हमने करवा दिया हुआ है, ये भी एक। ठीक है, तो ऊपर e की पावर -x आ रहा है, तो हाँ कर लेंगे आप लोग, इजी ही है। थोड़ा सा बता देता हूँ, ये y इक्वल टू ये है मॉडुलस ऑफ x है, g ऑफ y इसके इक्वल होगा। अगर देखें f ऑफ x इसके इक्वल है, तो यहाँ y रख दूंगा तो यहाँ पे भी y आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं y रख दूंगा तो यहाँ भी y आ जाएगा, तो ये e की पावर -y। ठीक है, और अगर मैं -y रख दूँ, क्या रख दूँ, अगर मैं -y रख दूँ, अगर मैं -y रख दूँ तो ये माइनस प्लस y बन जाएगा, e की पावर +y। ठीक है, तो ये g ऑफ, ठीक है, e की पावर +y बन जाएगा। तो ये चीज़ लिखी गई है कि f ऑफ y की कीमत फिर क्या आ जाएगी, ये e की पावर -y था और प्लस ये e की पावर -y आ गया, +y आ गया। ठीक है, e की पावर -y और ये e की पावर +y आ गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, g ऑफ y e की पावर -y के इक्वल लिखा हुआ है। ठीक है, अब g डैश ऑफ -y, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी हुई है उन्होंने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ी सी मिस्टेक वाला है। देखें ना कि g ऑफ y तो आ गया ये भी, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे -y के रिस्पेक्ट इक्वल टू 0 हो गया, तो इसकी जगह पे उन्होंने 0 पुट कर दिया, जबकि ये इसके इक्वल था। तो ये थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक कर गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, आपने यहाँ पे याद रखना है कि लोग के लिए भी ना यही होगा जो सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे पहला और दूसरा क्वेश्चन करके आए थे ना, कि g ऑफ y f ऑफ x और j के एब्सोल्यूट वैल्यू ये इसी के इक्वल है। ठीक है, सबसे पहले देखें कि f ऑफ x हमें दिया गया है e की पावर -θx है, और PDF फाइंड हमने करना है नेचुरल लॉग x का। सबसे पहले देखें यहाँ पे y किसके इक्वल है, नेचुरल लॉग x के। तो y अगर इक्वल है ना नेचुरल लॉग x के, तो अगर हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो दोनों तरफ e अप्लाई कर देंगे, तो ये e की पावर y बन जाएगा, और ये नेचुरल लॉग e आपस में कैंसिल होकर x आ जाएगा, तो x की वैल्यू e की पावर y बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए g ऑफ y इसके इक्वल होता है, यहाँ पे ये चीज़ किसके इक्वल होती है, dx ओवर dy के। तो यहाँ पे x का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट अगर लें तो ये बन जाएगा x का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट dx ओवर dy बन जाएगा हमारे पास है, e की पावर y के का डेरिवेटिव e की पावर y ही रहेगा। ठीक है, e की पावर y ही ये यहाँ पे पुट हो जाएगा, और f ऑफ x की कीमत e की पावर -θx यहाँ पे पुट हो जाएगी। अब देखें x किसके इक्वल था, तो x इक्वल था e की पावर y के, तो यहाँ पे x की जगह e की पावर y आ जाएगा, तो x की जगह e की पावर y आ गया। देखिए, ठीक है, अब ये e की पावर y है और ये e की पावर समथिंग है, तो बेसिस सेम है, दोनों की पावर ऐड हो जाएंगी, तो पावर बन जाएगी y माइनस थीटा e की पावर y बन जाएगा। अब हमने ये g ऑफ y तो हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, इसकी लिमिट्स फाइंड करनी है। तो ये x ग्रेटर दैन 0 के लिए था, यानी कि x बिलोंग कर रहा है 0 से प्लस इन्फिनिटी, यानी कि x की कीमत 0 से इन्फिनिटी के दरमियान है। तो x की कीमत जब 0 थी, 0 से इन्फिनिटी के दरमियान है। जब x की कीमत 0 थी तो नेचुरल लॉग 0, देखें ना, फिर फंक्शन कौन सा था, x का ये वाला था। ठीक है, ये वाला था, x किसके इक्वल था, e की पावर x किसके, ये y किसके इक्वल था, y इक्वल था नेचुरल लॉग x के। जब x 0 है तो नेचुरल लॉग 0, नेचुरल लॉग 0 माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच यहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने। और जब x इन्फिनिटी था तो नेचुरल लॉग इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो ये वाली हमारे पास फिर y की लिमिट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी आ जाएगी। ठीक है,
तो आप इसको यहाँ पे इंटीग्रेशन में रख के माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी इस तरह सोल्व कर सकते हैं, तो ये भी हमारे पास 1 के इक्वल ही साबित हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। ये चले मैं आपको थोड़ा सा ना प्रूव करवा ही देता हूँ। देखें, इस सारे फंक्शन को यहाँ पर रखा, लिमिट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी थी। अब ये देखें कि क्या देखें कि इसकी अगर हम इसके पावर का अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे ना, इसकी पावर को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर माइनस थीटा ई की पावर वाई आएगा। तो ई की पावर वाई तो आगे मौजूद है, लेकिन माइनस थीटा की कमी है, तो माइनस 1/थीटा यहाँ भी और माइनस थीटा अंदर भी। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव आगे पड़ा हुआ है, तो इसकी इंटीग्रेशन यही आ जाएगी, क्योंकि ई की पावर एक्स की इंटीग्रेशन वही आ जाती है जब एक्स का डेरिवेटिव आगे पड़ा होता है। तो ई की पावर में कुछ लिखा हुआ है, तो इसकी इंटीग्रेशन यही आ जाएगी, क्योंकि आगे डेरिवेटिव मौजूद है, तो इसकी इंटीग्रेशन यही आ गई। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है। अब इसको मैं यहाँ पे आपको लिखा देता हूँ। ये -1/थीटा बाहर आ गया, और ये अपर लिमिट पुट करूँगा तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा, और माइनस लोअर लिमिट पुट करूँगा तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा, ये प्लस इन्फिनिटी बन जाएगा। ठीक है, अब ये देखें, ये -1/थीटा आ गया, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी बटे में ई की पावर जाएगा प्लस इन्फिनिटी बन जाएगी, और ये माइनस ई की पावर इन्फिनिटी इस तरह ही लिख दें, तो ये आ जाएगा -1/थीटा, और ये आ जाएगा 1/इन्फिनिटी, ये 0 को अप्रोच कर जाएगा, माइनस ये ई की पावर इन्फिनिटी होती है, तो वो देखा जाएगा 1/थीटा, और ये क्या बन जाएगा माइनस इन्फिनिटी, तो ये माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, 0 नहीं आ रहा, क्या माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, किसको, माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। अच्छा, एक मिनट बताता हूँ आप लोग को, हमने लिमिट जो है ना वो गलत पुट कर दिया, दोबारा करके दिखाता हूँ आपको, क्योंकि इन्होंने भी यहाँ पे सोल्व नहीं किया हुआ, तो पता नहीं अगर सोल्व नहीं किया तो कोई यहाँ पे इशू आ रहा होगा। चलें जी, मैं आप करके दिखाता हूँ। -1/थीटा, अब ये जो इन्फिनिटी पुट होगी ना, ये ई की पावर ऊपर लिखा हुआ है, तो ई की पावर माइनस थीटा, ई की पावर ऊपर आएगी इन्फिनिटी, और माइनस लोअर लिमिट पुट करूँगा, ई की पावर माइनस थीटा, ई की पावर ऊपर आ जाएगी माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, ये बन जाएगा -1/ये, और ई की पावर माइनस थीटा, ये ई की पावर जो इन्फिनिटी है, क्या है, ई की पावर जो इन्फिनिटी है, ई की पावर इन्फिनिटी, तो ई की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा, और ये इन्फिनिटी इस थीटा से मल्टीप्लाई हो गया, इन्फिनिटी हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस इन्फिनिटी हो गया, तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी आ गया, और माइनस ई की पावर, ये देखें, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी है, और ई की पावर माइनस इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी हो 1/ई की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा, 1/इन्फिनिटी हो जाएगा, ये 0 को अप्रोच कर देगा, तो ये 0 को अप्रोच कर गया, 0 इससे मल्टीप्लाई हो गया, 0 हो गया, ये चीज़ हो गई, तो -1/थीटा, तो फिर क्या चीज़ बन जाएगी, आगे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ किसके इक्वल हो जाएगी, ये चीज़ इक्वल आ जाएगी -1/थीटा, ये ई की पावर माइनस इन्फिनिटी आपको बताया 0 को अप्रोच करता है, तो 0 हो गया, और माइनस ई की पावर थीटा, ई की पावर 0 1 हो गया। ठीक है, तो ये -1 और -1/थीटा, तो ये +1/थीटा आ गया, +1/थीटा आ गया। ठीक है, तो ये वाली चीज़, अब थीटा कुछ भी हो सकता है, तो इस पर डिपेंड करेगा, फिर हमारा आंसर क्या आएगा, तो थीटा की वैल्यू अगर 1 है ना, तो ये हमारे पास ये वाला आंसर आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 1 आंसर आ जाएगा फिर। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू 1 के लिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चलिए, सही है जी। ठीक है, चलें जी, नेक्स्ट जो है वो एक पास्ट पेपर के रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट कल वाले लेक्चर में देखेंगे। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन लाजमी पूछेगा। इसी के साथ इजाज़त है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।